गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक बेंजीन पर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और वर्ड बोलते हैं, वी कॉल एरीन्स, ARENES, एरीन्स। क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगे कि कोई केमिकल एरोमेटिक है या नहीं है। जनरली क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे तो जनरली हम बोल देते हैं कि जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग होती है दे आर एरोमेटिक, और जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है दे आर नॉन एरोमेटिक। बट जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने या नहीं होने का, वो है आपका हैकेल रूल। मैंने पढ़ाया था आपको हैकेल रूल। हैकेल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिंग। अब जैसे देखिए आप, मुझे यहाँ लगाना है, जैसे फर्स्ट देखिए बेंजीन है, 2 रिंग लगाओगे, नेफ्थलीन है, एंथ्रासाइन है, टोलुइन है, बाइफेनाइल है, एनफिनॉल है, ये सब क्या है? एरोमेटिक है। तो जैसे आपको बोला प्रूव करिए एंथ्रासाइन एरोमेटिक है, तो क्या करोगे आप? 4 × n का मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग 1 2 3, टोटल 3 रिंग्स हैं, तो 4 3 12 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है? अगर हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करें तो इस एंथ्रासिन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, more than 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या बोलोगे? एंथ्रासिन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक है या नहीं, इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आपका हैकेल रूल। सही है, ऑलरेडी कर चुके हो आप, जीओसी में इजीली कर सकते हो, है ना। आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर और आइसोमेरिज्म पर, देखते हैं उसको क्या है। देखिए बेटा, बेंजीन जो है अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करती है। ध्यान से देखिए, जो एरीन कंपाउंड्स हैं दे शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए मैंने बनाया कंपाउंड, नंबर 1 पे OH है, नंबर 2 पर CH3 है। सही है, IUPAC नेम क्या बोलोगे? 2-मिथाइल फिनॉल। गॉट इट? तो 2-मिथाइल फिनॉल को हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो CH3 यहाँ भी हो सकता है, ये तो 1 पर ही है, बट ये 3 पर हो जाएगा। ये 1 पर है, अब ये 4 पर हो जाएगा। तो हमने क्या करा? हमने CH3 ग्रुप की पोजीशन को चेंज करा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन चेन तो सेम है, बेंजीन रिंग, बट हमने क्या करा? CH3 ग्रुप की पोजीशन को बदल दिया। तो ये कौन से आइसोमर्स बने? पोजीशन आइसोमर्स। तो बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, दे जनरली शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब आते हैं टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब क्या होता है बेंजीन में इंटरनली, क्या उसकी स्ट्रक्चर है। तो देखिए ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब क्वेश्चन आ जाए, हाउ वुड यू प्रूव दैट कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है। आप कैसे प्रूव करोगे बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं? क्वेश्चन पूछ ले कोई आपसे कि कैसे प्रूव करोगे 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के पास। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं, अगेन वही निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और स्ट्रॉन्ग हीट पर, तो क्या होता है? देखिए, तो होगा ये कि जो बेंजीन के डबल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 लगाऊंगा मैं, है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर HH लग जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या लग जाएगा? HH, यहाँ से लग जाएगा HH। तो अब ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला क्या है? C6H12। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रूव करना है आपको कि बेंजीन कैरी 3 डबल बॉन्ड, तो उसका रिएक्शन करिए हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जो डबल बॉन्ड्स हैं उसे ब्रेक करके हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। इससे क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन प्रूफ है दैट बेंजीन कैरी 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट सीक्वेंस। आगे देखते हैं बेटा कुछ नया। देखिए बेटा, नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक रेजोनेंस इन बेंजीन। ये देखो वो टॉपिक है जो आप जीओसी में कर चुके हो, तो मैं थोड़ा जल्दी निकाल रहा हूँ। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, वही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे ये है रेजोनेंस इन बेंजीन, वो ऑलरेडी आप करके बैठे हो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब क्या है, जो बेंजीन है, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स एक साइंटिस्ट ने दिए, वो है केकुले। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, if we see theoretically the benzene carry 3 double bond and 3 single bond. सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर
एंड डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 133 पिकोमीटर। इफ वी ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर तो डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज करिए, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि जो बेंजीन का जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होनी क्या चाहिए डबल बॉन्ड की 133, सिंगल बॉन्ड की क्या होनी चाहिए 154, बट जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आती है वो क्या आती है 139 पिकोमीटर विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट या स्पेक्ट्रोमीटर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेंजीन में ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स बेंजीन के सारे बॉन्ड्स क्या इक्वल हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट सीक्वेंस पे दे कंप्लीट शो साइक्लाइजेशन, दे शो रोटेशन। इस रोटेशन की वजह से हम बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी स्ट्रक्चर 1 and 2 इज नॉट अ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट और 2 का जो एवरेज है रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस वन रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इन बेंजीन। क्वेश्चन आ जाए आपसे कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है कितने सिंगल बॉन्ड है, तो आपको बोलना है अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का हो देयर इज नो डबल बॉन्ड नो सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। क्वेश्चन आ जाए बेंजीन का बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो वो ये है। आप बड़ी बड़ी बुक्स में आप जो बड़ी बड़ी क्लासेज हैं आपकी जैसे IIT एडवांस वगैरह की क्लासेस में MSc BSc में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा बेंजीन का। ये ड्रॉ ही नहीं करते हैं वो लोग, है ना, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं बेंजीन का जो मॉलिक्यूल बनता है तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज को समझिए आप, है ना। ये कुछ नया है, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन में क्या देखिए, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। अब 3 डबल बॉन्ड की वजह से मैं बहुत पूरा डिटेल बनाता हूँ आपके सामने। CH 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 और ये CH एंड ये CH, सही है। बॉन्ड कितने, डबल बॉन्डेड कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसका, sp2 पढ़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए जो कार्बन है आपका, कार्बन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 में क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। अब इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1p ऑर्बिटल इज वैकेंट। में 3 होते हैं p ऑर्बिटल, तो 1p ऑर्बिटल इसका क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड है। 1p ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो होता क्या है इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसे, p ऑर्बिटल ऐसे होता है डम्बल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बनाते हैं पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ये है, ध्यान से देखिए। सिमिलरली इस कार्बन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल, दे आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, सही। सिमिलरली इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दे आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 की वजह से क्या है उसका 1p ऑर्बिटल क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, सही। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है कार्बन का, दे शो पैरेलल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड रोटेट करता है, जैसे यहाँ आपने पाई बॉन्ड बनाया है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सही है। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बेंजीन का सैंडविच मॉडल बनता है। बेंजीन का सैंडविच मॉडल क्या समझे, ये हम ऐसे बनाते हैं बेंजीन को, ये बेंजीन, सही है, गॉट इट। अब इस बेंजीन के सैंडविच मॉडल में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट कर रहे हैं। अब वो ऊपर भी रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसे देखिए रोटेशन, वो नीचे भी रोटेट कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं बेंजीन का सैंडविच मॉडल। ये है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये H, ये H।
दिस वन इज सैंडविच मॉडल ऑफ बेंजीन। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के, दे शो कंप्लीट साइक्लाइजेशन। आप बोलोगे सर आपने 2 रिंग्स क्यों बनाए इलेक्ट्रॉन्स के? आपको थोड़ी पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोबेबिलिटी कहाँ है? दोनों बार होती है। इलेक्ट्रॉन्स में रोटेट अबव द रिंग, इलेक्ट्रॉन्स में रोटेट बिलो द रिंग। तो ये दोनों तरीके से शो करना है ना। दूसरी चीज, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन के, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो टाइटली होल्ड करके रखता है। बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। सो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस tightly hold the pi bonded electrons of benzene ring. That's why pi bond of benzene ring not participate in addition reaction. तो जो हमने कहा था ना बेंजीन प्लस H2 साइक्लोहेक्सेन, वो रिएक्शन रॉन्ग है, वो पुराने टाइम की रिएक्शन है। बट प्रेजेंट क्या बोलता है कि बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एडिशन रिएक्शन। तो आंसर क्या है? These pi electrons of benzene ring are tightly attached with nucleus of carbon of benzene ring. That's why they do not participate in chemical reaction. इसलिए हम बोलते हैं बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन के लिए रिलक्टेंट होती है, इजीली पार्टिसिपेट नहीं करती। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एनसीईआरटी में है व्हाई बेंजीन इज रिलक्टेंट टू शो एडिशन रिएक्शन। तो आपको लिखना है बिकॉज पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग टाइटली होल्ड बाय न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्बन। एक और क्वेश्चन है व्हाई द बेंजीन रिंग इज हाईली स्टेबल। बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल क्यों है? तो सेम आंसर है बिकॉज पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग टाइटली अटैच विद न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्बन। सही है? तो ध्यान रखना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेंजीन की ये नया पार्ट है। देखते हैं आगे कुछ नया। और देखिए आप वापस देखिए टॉपिक एरोमेटिसिटी। देखिए ये टॉपिक थर्ड टाइम आता है। जीओसी में आया फर्स्ट टाइम, थोड़ी देर पहले आया, फिर दोबारा सुन लो। ठीक है? क्या बोलता है ये? किससे बोलोगे आप एरोमेटिक कंपाउंड? सबसे बड़ा रूल हैकेल रूल। जिसमें हैकेल रूल लग जाएगा दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। और बोलें मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होना चाहिए, रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन फॉर्म में, ऐसे ब्रांचेस निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल शॉर्ट एंड स्वीट विच फॉलो द हैकेल रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जैसे 2 एग्जांपल्स देखिए। ये है साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कार्बोकैटायन। ट्राई इनाइल क्यों बोला? 3 डबल बॉन्ड है। सही है? और आपको प्रूव करना है ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल वाला। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स। एन की वैल्यू होल नंबर में होती है, 0 1 2 3 4 5। फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी बिकॉज रिंग कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो 4 रिंग कितना है? 1+2 क्या लिख दोगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं 6 पाई? तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो यस ये क्या है? एरोमेटिक है। सही? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जानते ही हो, नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं कीड़े मारने की, आती हैं वाइट वाइट बॉल्स जो कपड़ों में हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन बॉल्स। तो नेफ्थलीन बॉल में लगा दो फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ? एन की वैल्यू 2 है, 2 रिंग्स है। क्या लिख दोगे? 4 × 2+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। तो नेफ्थलीन क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है। बट सिंपल बोलूँ अगेन 99% केमिकल रिएक्शंस बेंजीन की पढ़नी है आपको 12th में। तो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये कहीं इसके केमिकल रिएक्शंस इसकी आपके सिलेबस में नहीं है, है ना? फिर भी पूछ ले कोई व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपको ये लिखना है ना। अब आते हैं हम हाउ कैन वी प्रिपेयर बेंजीन इन लेबोरेटरी। हम कैसे बेंजीन को लैब में बना सकते हैं ना। तो देख लीजिए फटाफट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं इसको, है ना। देखिए फटाफट देखिए हाउ कैन वी प्रिपेयर बेंजीन इन लैब। देखिए आप प्रिपरेशन देखिए बेंजीन रिंग की।
ओनली 3 प्रिपरेशन है आपकी। 1 ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर में करा था, एंड यहीं से करा था आपने एल्काइंस का। तो कॉन्सेप्ट 1, अगर हम इथाइन को, ये कौन है आपका, इथाइन है, अगर हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं एट 873 केल्विन पर, पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, और उसका एंड करा था एल्काइन का इसी रिएक्शन पर, तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन form a cyclic ring of benzene. This reaction is called cyclization and polymerization. एक चीज़ और देखो, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखता हूँ ऑर्गेनिक में, क्या रीज़न है, ऑर्गेनिक में थ्योरी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मेन काम होता है केमिकल इक्वेशन का। अब जैसे आपको थ्योरी लिखनी है तो इसको देख के लिख दो थ्योरी, आप हार्डली 1 और 2 लाइन की लिखनी है, आपको क्या लिखोगे, व्हेन इथाइन, कुछ नहीं आता, मैं हमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं बिल्कुल, हमें तो इसको देख के लिखना है, तो क्या इतना तो लिख ही दोगे, व्हेन इथाइन is passed through red hot iron tube on very high temperature, then benzene is formed. This reaction is called cyclic polymerization. सही है, तो क्या होगा इसमें, 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म बेंजीन रिंग। प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है ये C6H6, क्लियर। नंबर 2, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, ये लिया मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग COO माइनस Na प्लस, ये सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का। एंड व्हेन वी हीट विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी है एल्केन्स के फॉर्मेशन में। एल्केन जब बनाया था आपने स्टार्ट में, डीकार्बोक्सिलेशन, कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, उसमें पढ़ के आ रहे हैं ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन वी टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड हीट विद सोडा लाइम, then it form Na2CO3, ये ऐसे बनता है बेटा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, Na2CO3 H लग जाएगा, तो क्या होता है, जो रिंग है उस पर H लग जाता है, क्या बनता है, बेंजीन, और साथ में क्या बनता है, Na2CO3, जिसको आप कैसे लिखोगे ब्रेक करके, आप लिखोगे ब्रेक करके Na2O प्लस CO2। क्यों बोलते हैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकलना और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना। तो एक्चुअल में होता क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COO, वो CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। नाम सुनो, डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकलना, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, किस फॉर्म में निकलता है, CO2 गैस के फॉर्म में निकलता है। तो ये बेंजीन का मेथड नंबर 2 है। एक और देखो लास्ट, थर्ड मेथड है बेंजीन का, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। मेथड नंबर 3, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये 12th का मेथड है बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 12th में है ये मेथड, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने फिनॉल लिया, ये फिनॉल होता है OH, और आपने हीट करा जिंक डस्ट के साथ, स्ट्रॉन्ग हीट, व्हेन वी हीट फिनॉल विद जिंक डस्ट पर जिंक का पाउडर एंड स्ट्रॉन्ग हीट, तो जिंक क्या करता है, ये ZNO के फॉर्म में निकल जाता है यहाँ से, तो क्या बनाता है, ZNO प्लस क्या रिमूव करता है, एंड इट फॉर्म बेंजीन रिंग C6H, सही है। तो दीज 3 मेथड्स आर देयर टू प्रिपेयर बेंजीन रिंग, बट सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ 12th में बनाने में, मैं यूज़ करता हूँ वो पॉलीमेरिक साइक्लाइजेशन वाला, और एक ये वाला, ये बहुत ईजी मेथड है, फिनॉल से बेंजीन में एंटर करना, है ना। ये तो बहुत जनरली कम यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो 3 मेथड्स हैं जो बेंजीन को फॉर्म करने में काम आते हैं, सही है। तो ये था आपका बेंजीन का प्रिपरेशन, फॉर्मेशन। नेक्स्ट पर हम देखते हैं इसका बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है। इस जो टॉपिक है बेंजीन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।